आलू का अचार। देखो बेटा, शादी के बाद तुम्हारे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। झाड़ू पोछा साफ सफाई तुम एक बार को ना करो तो भी चलेगा, लेकिन खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाना बनाने के लिए कोई नौकर नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे परिवार में ना एक समस्या है, नौकर के हाथ का खाना कोई खा नहीं पाता। आप चिंता मत करिए माँ जी, खाना मैं बना लेती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। वैसा भी मेरा नौकरी करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, घर संभालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस बहन जी, फिर कोई बात नहीं है, आपकी बिटिया तो हमें बहुत पसंद है। अब आप ऐसा करिए, फटाफट से शादी का मुहूर्त निकलवाइए ताकि हम नंदिनी को बहू बनाकर अपने घर ले जा सके। नंदिनी बेटा, एक आखिरी सवाल, हमारे घर में सबको आलू बहुत पसंद है। आलू की सब्जी वगैरह तो बना लेती हो ना बेटा? अगर नहीं भी आती हो तो सीख लेना शादी के बाद तुम्हारे काम आएगा। जी माँ जी, मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ। कई तरह के आलू की स्वादिष्ट सब्जी बनानी आती है मुझे। आप लोग एक बार मेरे हाथ की आलू की सब्जी खाएंगे ना तो पहले से भी ज्यादा आलू खाने लगेंगे। चलो बेटा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। परिवार में सबकी पसंद का खाना बने और सब खुशी खुशी खाए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। सास सुधा ने नंदिनी को अपने बेटे अमन के लिए पसंद कर लिया था। दोनों परिवारों की रजामंदी से अमन और नंदिनी की शादी होती है और शादी के बाद नंदिनी अमन के परिवार में पहुंच जाती है। जैसा कि अमन की मां सुधा ने शादी से पहले ही बता दिया था, रसोई की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी होगी, इसलिए नंदिनी भी रसोई का काम संभालने के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी। शादी के तीसरे दिन, माँ जी बस बहुत बना लिया आपने खाना, अब आप मुझे बताइए क्या करना है, कैसे करना है। मैं करती हूँ काम, आप आराम करिए। हाँ बेटा, बस अब तुम आ गई हो ना, अब तो हमें आराम ही करना है। अच्छा ऐसा करो, दम आलू बना लो। बनाना जानती हो ना? जी माँ जी, मैं बहुत अच्छा दम आलू बनाती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, ऐसा करो 1-2 डिश और बना लेना, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। भाई कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है, इसलिए आज तो तुम सबको इम्प्रेस ही कर दो भाई। ठीक है, बताइए माँ जी और क्या क्या बनाना है, सब कर दूंगी। बेटा आलू बिरयानी बना लेना, इसके अलावा सूखे आलू की सब्जी और आलू की कचौड़ियाँ। माँ जी घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है कि सारे डिशेस सिर्फ आलू के ही हो गए हैं। पनीर, पालक ये सब भी मंगवा दीजिए ना, मैं कुछ और डिशेस भी बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है ना कि सब्जियों की कोई कमी नहीं है, सब्जियां तो और भी होगी, लेकिन खाना तो वही बनना चाहिए जिसे सब लोग मन से खाएं। और तुम्हें मैंने शादी से पहले क्या कहा था कि घर में सभी को आलू खाना बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे याद है आपने बताया था घर में आलू सबको बहुत पसंद है, लेकिन अरे अब लेकिन छोड़ो और जल्दी से काम में लग जा। इतना सारा खाना बनाना है, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। दम आलू, कचौरी ये सब तो फिर भी ठीक है माँ जी, लेकिन ये आलू की बिरयानी कैसे बनती है? मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मुझे आलू की बिरयानी बनाना नहीं आता। अरे बेटा एक बात बता, वेजिटेबल बिरयानी बना लेती हो? जी माँ जी, वेजिटेबल बिरयानी तो आती है मुझे। तो बस वेजिटेबल बिरयानी में से बाकी की वेजिटेबल्स को हटा दो और सिर्फ आलू डाल दो। हम लोग आलू को ही अपना चिकन मटन समझकर उसकी बिरयानी बना लेते हैं। तुम आलू को मैरिनेट करो, उसमें मसाले डालो, फ्राई करो, जो करना है वो करो, लेकिन बिरयानी एकदम लाजवाब बननी चाहिए बस। कहने को तो आज बहू नंदिनी का रसोई में पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन उसके ऊपर आलू की जो बरसात हुई थी ना, उसने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। सास की रसोई से जाने के बाद, अरे कैसे लोग हैं, इतना आलू कौन खाता है? आलू की कचौरी वगैरह तो फिर भी ठीक है, लेकिन आलू की बिरयानी सुनने में जितना वाहियात लग रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा वाहियात लगेगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अब तो मुझे भी इसी घर में रहना है और यहीं आलू की बिरयानी खाकर वाह वाह भी करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी बेचारी नंदिनी मन मारकर आलू की डिशेस बनाना शुरू करती है। नंदिनी की मेहनत अच्छा फल लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर जब नंदिनी खाना देना शुरू करती है तो सभी लोग उसकी जी भर की तारीफ करते हैं। वाह नंदिनी वाह, तुमने तो पहले ही दिन हमारी पसंद का खाना बनाकर हमारा दिल जीत लिया। भाई हम तो ये सोच सोच कर डर रहे थे कहीं बहू शाही पनीर, कढ़ाई पनीर वगैरह बनाकर ना रख दे। हमें ना आलू के आगे पनीर वनीर सब बेकार नजर आता है। बाऊजी, आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू सो मच। पहले ही दिन नंदिनी को परिवार में सबसे तारीफ सुन के बहुत अच्छा लग रहा था और तारीफ सुनने के बाद नंदिनी का उत्साह भी बढ़ गया था। अगले दिन
सासू माँ आज खाने में क्या बनेगा? बेटा फ्रिज में देखो, कुछ हरी सब्जियां होगी, निकाल लाओ, आज वही बना लेते हैं। कल काफी हैवी हो गया था ना, आज तो कोई भी भारी खाना नहीं खा पाएगा। चलो बला टली, कम से कम आज तो वो आलू की बिरयानी और कचौड़ियां नहीं खानी पड़ेगी। माँ जी फ्रिज में भिंडी रखी हुई है, आप कहे तो भिंडी की सब्जी और दाल बना दूं? हाँ बेटा ठीक कह रही है, भिंडी ही बना ले। ऐसा कर सब्जी लाकर मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ, तब तक तू आटा लगा ले। ठीक है माँ जी। बेटा भिंडी लाकर दे दी, लेकिन इसमें आलू तो है नहीं, आलू के बिना कैसे खाना बनाओगी? लेकिन मम्मी जी आज तो भिंडी बनेगी ना, आलू का क्या करना है? अरे 250 ग्राम भिंडी है, इसमें आधा किलो आलू डालूगी तब जाकर स्वाद आएगा सब्जी में। जाकर आलू लेकर आ बेटा। खाने में भी आलू वाली भिंडी? मैं तो दाल से ही रोटी खा लूंगी, मुझसे ये आलू वाली भिंडी नहीं खाई जाएगी। दाल में भी ना बारीक बारीक आलू काट कर डाल देना, जब दाल उबलेगी तो उसी के साथ आलू भी पक जाएगा। कैसी बात कर रही है माँ जी आप, दाल में आलू डालकर कौन खाता है? अरे भाई तुम्हें तो खाने पीने का सही तरीका ही नहीं आता। कोई बात नहीं, अब हमारे घर आ गई हो ना, सब सीख जाओगी। तुम बस वैसे बनाती जाओ जैसा मैं बता रही हूँ। बारीक बारीक आलू काट लो और दाल में डालकर उबाल लो, बाद में अच्छे से छौंका लगाएंगे, देखना क्या स्वाद आएगा। सास के कहने पर बहू नंदिनी ने आलू वाली दाल के साथ आलू भिंडी बना दी थी, लेकिन सब्जियों की शक्ल देखकर उसका उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, देखो ऐसा तो तुम कमजोर हो जाओगी। कम से कम 1 कटोरी दाल, 2 चपाती और थोड़ी सब्जी तो तुम्हें खानी पड़ेगी, वरना तुम्हारी मम्मी कहेंगी उनकी बेटी से काम करवा करवा के हमने उसे कमजोर कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, आपके घर आने के बाद कमजोर तो हो ही नहीं सकती। दाल में आलू, सब्जी में आलू, कचौड़ी में आलू, पूरी में आलू खाऊंगी तो वजन कैसे कम होगा मेरा? तुम ताना मार रही हो क्या मुझे? नहीं नहीं नहीं, मैं ताना नहीं मार रही, मैं तो बस मजाक कर रही थी कि मैं उतना भी कम नहीं खाती कि मेरा वजन कम हो जाए। मैंने खाना खा लिया है। तीसरे दिन आज तोरी बनाऊंगी। तोरी में तो कम से कम माँ जी आलू डालने के लिए नहीं कहेंगी। मैं तो दिन के 3 टाइम आलू बना बनाकर परेशान हो गई हूँ। ये क्या बेटा, आज तोरी बनाने वाली हो क्या? जी माँ जी, आज तोरी बनेगी। हरी सब्जी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना। वैसे भी पिछले कई दिनों से हम सिर्फ आलू ही खा रहे हैं, ऐसे तो सबकी हेल्थ खराब हो जाएगी। हरी सब्जी खाना तो वाकई सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बना ले तोरी। ऐसा करना, सब्जी में 2-3 आलू डाल देना। और देख तुम्हारे पापा जी ना तोरी नहीं खाते, मैंने रात को थोड़े से राजमा भिगोए थे, ऐसा करना राजमा भी बना लेना। नंदिनी का चेहरा राजमा का नाम सुनकर बिल्कुल खिल गया था। माँ जी राजमा तो मेरा भी फेवरेट है। इसी बहाने पापा जी के साथ मैं भी थोड़े से राजमा राइस खा लूंगी। बेटा बिल्कुल खाओ, जो तुम्हें पसंद है वही खाओ, कोई मनाही थोड़ी ना है। थोड़ी देर बाद बेटा राजमा उबल गए क्या? हाँ माँ जी, उबाल तो दिए, लेकिन आपको कम नहीं लग रहे? परिवार के हिसाब से राजमा तो बहुत ही कम है। बेटा ये देख, मैंने आलू उबाल कर रखे हैं, जब राजमा में छौंक लगाएगी तब आलू भी मिक्स कर लेना, सबके लिए आराम से सब्जी हो जाएगी। दिन रात आलू 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 सुनकर नंदिनी का सर चकराने लगा था। परेशान होकर नंदिनी अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी ये कैसे साइको लोगों के यहाँ आपने शादी कर दी मेरी? आपको पता भी है जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू खाया है। अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल भी आलू से मिलने लगी है। पागल है क्या, ऐसी बातें कौन करता है? ठीक है बेटा, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को पनीर पसंद होता है, किसी को नॉनवेज, इन लोगों को आलू पसंद है, तो क्या दिक्कत है? पसंद अपनी जगह होती है मम्मी, लेकिन हमारे यहाँ तो साल के 365 दिन, दिन के तीनों वक्त सिर्फ और सिर्फ आलू बनता रहता है। इतना आलू कौन खाता है? मम्मी कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी आलू बनाते और खाते हुए। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। मुझे नहीं पता था कि अपने ससुराल वालों के एक छोटे से आलू प्रिंट के सामने ऐसे हथियार डाल देगी तू। अरे बेटा, तुझे होटल मैनेजमेंट करवाया था ना मैंने, अपना मैनेजर वाला दिमाग चला और निकाल कुछ सोल्यूशन। मेरे सामने रोने से क्या होगा? अरे औरत वो बला होती है जो तीखी मिर्ची का अचार डालकर उसकी भी औकात दिखा देती है, और तू आलू से घबरा रही है। मम्मी क्या कहा आपने? मिर्ची का अचार? हाँ बेटा, कहा तो यही था, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? बस मम्मी, मिल गया आइडिया। कैसा हो अगर मैं आलू का अचार डाल दूं? बहुत शौक है ना इन्हें हर समय आलू खाने का, तो बार बार आलू की सब्जी बनाने के बजाय
एक ही बार में आलू का अचार बना लेती हूँ, 4 दिन में सुधर जाएगा। ये करी ना मेरी बेटी ने शेरों वाली बात। अब आएगा मुठ पहाड़ के नीचे। अरे बेटा, तेरा आलू का अचार खाने से अकल ठिकाने आ जाएगी इन लोगों की। तूने बिल्कुल सही आइडिया लगाया है। बहुत शौक है ना इन लोगों को आलू खाने का, तो तू आलू का अचार डाल दे। जब भी तुझसे खाना मांगो ना, वो आलू का अचार ले जाकर उनके सर पर पटक देना। आइडिया मिलने के बाद नंदिनी का चेहरा खिल गया था। अगले दिन वो 5 किलो आलू लेती है और छिल काटकर उनका अचार डाल देती है। दोपहर के समय, आज तूने लंच नहीं बनाया क्या? देख रही हूँ तुम तो नाश्ते के बाद रसोई में घुसी ही नहीं। आज भूख हड़ताल करवाने का इरादा है क्या बेटा? नहीं माँ जी, आपसे किसने कहा। मैंने तो आलू बना भी दिया है, बस गर्मा गर्म फुलके सेकने बाकी है। आधे घंटे में सब तैयार करके टेबल पर लगाती हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए। आधे घंटे के बाद बहू नंदिनी ने गरम गरम फुलकों के साथ सबकी थाली में आलू का अचार सर्व कर दिया। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? कोई नई रेसिपी है क्या? हाँ माँ जी, आप ऐसे ही समझ लीजिए। आप लोगों के लिए, आप लोगों का आलू के लिए स्पेशल क्रेज देखकर मैंने ये रेसिपी ट्राई करी है। आप लोग खाइए ना, आप वो दम आलू और भिंडी आलू भी भूल जाएंगे। बहू की बात सुनकर सभी लोग आलू के अचार से फुलके खाने लगते हैं। बस अभी इन लोगों के उल्टी करने की आवाज सुनाई देगी। नंदिनी मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां पर खड़ी रहती है, लेकिन उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट। कोई भी आलू के अचार की जरा सी भी बुराई नहीं करता और सभी लोग बड़े आराम से अपना अपना खाना खत्म कर लेते हैं। माँ जी, मैं पूछ रही थी कि ये रेसिपी ठीक लगी आप लोगों को? अरे बेटा, बहुत बेहतरीन है। बनाया क्या था तुमने ये? आलू का अचार माँ जी। क्या कहा तुमने? आलू का अचार? अरे आलू का भी कोई अचार होता है क्या? हमने तो ना आज तक सुना ना कभी खाया। अगर मुझे पता होता कि तुम शादी के बाद इस तरह से मैं आलू का अचार बनाकर खिलाने वाली हो, तो मैं तुमसे 2-4 साल पहले ही शादी कर लेता। वाह यार, क्या आलू का अचार बनाया तुमने, मन ही खुश हो गया। अच्छा नंदिनी, अब यह आलू का अचार ना कभी बंद नहीं होना चाहिए। तुम रोज ऐसे ही आलू का अचार बना दिया करो, खाने के टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। बेटा, मैं तो सोच रही थी तू जब आलू का अचार इतना अच्छा बना सकती है, तो पनीर का अचार कैसा बनाएगी? माँ जी, पनीर का भी कोई अचार होता है क्या? अभी कमाल की बात करती हैं। होता है बेटा, सोचा तो हमने भी नहीं था कि आलू का अचार होगा, लेकिन तूने करके दिखाया ना। तू हमारी बहू है बेटा, तेरे ऊपर हमें पूरा भरोसा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू ऐसा करना, पनीर का अचार बना देना। टेस्ट तो करके देखे तेरे हाथ का पनीर का अचार कैसा लगता है। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस रही है। सास के कहने पर बेचारी नंदिनी अगले दिन पनीर का अचार बना देती है। आलू के अचार की तरह ही पूरा परिवार उसके हाथ के बने हुए पनीर के अचार को भी उंगलियां चाट चाट कर खाने लगते हैं, जिसे देखकर नंदिनी अपना सर पकड़ लेती है। नंदिनी बेटा, तुम्हारे हाथ में तो गजब का स्वाद है भाई। पिछले 30 सालों में यह स्वाद तो तुम्हारी सास के हाथों में भी नहीं था जो तुम्हारे हाथ के खाने में मिल रहा है। अगर तुम सबकी फरमाइश का अचार बनाकर खिला रही हो, तो कल ऐसा करो, हमारे लिए थोड़ा भिंडी का अचार बना देना। वो क्या है ना, भिंडी हमारी फेवरेट है भाई। लेकिन बाबूजी, आप लोग तो हरी सब्जियां खाते ही नहीं ना, आप लोगों को तो आलू ही पसंद है। नहीं बेटा, तुम भिंडी का अचार बना देना, हम उसे आलू के अचार में मिक्स करके खा लेंगे। हो जाएगा ना आलू भिंडी, बिल्कुल वैसे जैसे हमें पसंद है। ठीक है बाबूजी, बना दूंगी मैं आपके लिए भिंडी का अचार। बेचारी नंदिनी आलू से बचने के लिए तरकीब लगाने गई थी और अब वो अपने गले में एक नई मुसीबत लटकवाकर वापस लौटी थी। अरे यार, परेशान हो गई हूँ मैं रोज रोज ये बेढंगे से अचार बना बनाकर। कि लौकी का अचार, भिंडी का अचार कौन बनवाता है? ये कैसे लोगों की यार शादी हो गई है भगवान मेरी। ये लोग पागल कर देंगे एक दिन मुझे। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं किसी को पता न चल जाए कि मैं लौकी, भिंडी, तोरी का भी अचार डालती हूँ, वरना सड़क पर चलते हुए लोग पागल समझकर पत्थर मारने लगेंगे। मम्मी को फोन करती हूँ। ये सारी मुसीबत ना मम्मी की वजह से शुरू हुई थी। नंदिनी गुस्से में अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, खुश तो बहुत होगी ना तुम, तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। पता है क्या क्या करवा रहे हैं मेरे ससुराल वाले मुझसे। हाय हाय, ऐसा क्या करवा दिया तुझसे इन लोगों ने? देख बेटा, तू घबराना नहीं, खुलकर मुझे बता। अगर इन्होंने कोई भी ज्यादती करी है ना तेरे साथ, तो मैं अभी पुलिस लेकर पहुंच रही हूँ तेरे ससुराल। अरे मम्मी, पूरी बात तो सुन लो। आप तो बात बात पर ना बस सजेशन देने लगती हो। आपको याद है
उस दिन मैंने आपको फोन करके बताया था मेरे ससुराल वाले रोज रोज आलू मांगते हैं। हाँ बेटा, मुझे याद है, फिर मैंने ही तुझे सलाह दी थी तू आलू का अचार बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला दे। अब समझ गई मैं। तूने पक्का मुझे थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। सुधर गए ना तेरे ससुराल वाले आलू का अचार खाने के बाद? अरे बेटा, मुझे पता था आलू का अचार कोई 2 दिन भी नहीं खा सकता। गलत फहमी में हो मम्मी तुम। पिछले 2 हफ्ते से दिन रात मेरे घर वाले वही आलू का अचार उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। और सिर्फ आलू का अचार नहीं, पनीर का अचार, टिंडे का अचार, भिंडी का अचार, यहाँ तक कि कद्दू और लौकी का भी अचार बनवा लिया उन्होंने मुझसे। अब तो मुझे अपने आप से शर्म आने लगी है माँ। अचार की पूरी कौम के साथ नाइंसाफी हो रही है मेरे घर में, और वो अन्याय मेरे हाथों से कराया जा रहा है। आप ही ने मुझे वो आलू का अचार बनाने की सलाह दी थी ना। अब आप ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ससुराल वालों के दिमाग से ये बेढंगे अचार खाने का भूत उतर जाए। ये कैसी बातें कर रही है तू? मैंने कब कहा तुझे कि तू अपने ससुराल वालों के लिए आलू का अचार बना? वो तो तू ही ज्यादा सियानी बन रही थी। मैंने तो बस तुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि औरत चाहे तो मिर्ची का अचार डालकर मिर्ची को अपनी औकात दिखा सकती है। बाकी सारा रायता तो तूने अपनी मर्जी से अपने आप फैलाया था। अब तुमने फैलाया है, समेटो तुम ही। अच्छा एक बात बता, होटल मैनेजमेंट कराया था ना हमने तुझे, इतना पढ़ाया, लाखों रुपए का खर्च किया, इतना ही दिमाग है तेरे अंदर। आलू का अचार कौन खाता है? क्या सोचकर बनाया था तूने आलू का अचार? मम्मी यार बड़ी बेकार हो आप तो, 1 मिनट में बदल गई। अरे कुछ तो तरस खाओ अपनी बेटी पर। देख बेटा, ये तेरे ससुराल वाले की बात है, तू जाने तेरे ससुराल वाले जाने। अब तेरे ससुराल वाले टिंडे का अचार खाए या लौकी का, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब जो तेरे घर वाले खाए खूब बना और तू भी खा। समझदारी इसी में होती है कि ससुराल वाले के रंग में रंग लिया जाए। अच्छा तेरे पापा बुला रहे, मुझे जरूरी काम याद आ गया, बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय बेटा। इतना कहकर नंदिनी की माँ अपना पल्लू झाड़कर फोन रखकर भाग गई थी। बेचारी नंदिनी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि तभी उसे सास की आवाज सुनाई देती है। नंदिनी बेटा आओ, देखो तो क्या लेकर आए हैं, बैंगन। आ जाओ, थोड़ा बैंगन का अचार बना दो बेटा। सास की बात सुनकर बेचारी नंदिनी अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए बैंगन का अचार बनाने के लिए रसोई में जाने लगती है।